हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। पिछले वाले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, और इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। हम लोग को पता है मैटर क्या होता है। मैटर कोई भी चीज़ जो जगह छेकती हो और जिसके पास मास हो, उससे हम लोग मैटर कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आप हो गए, आप भी मैटर है, हम भी मैटर है, फ़ोन भी मैटर है, और हमारे आसपास जो भी चीज़ है वो मैटर है। ठीक है, मैटर को दो भागों में बांटा गया है, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस, जिसको हम लोग मिक्सचर्स भी कहते हैं। प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो वैसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें मतलब सेम पार्टिकल्स पाए जाते हैं, मतलब एक ही तरह के पार्टिकल्स उसमें होते हैं। और मिक्सचर्स जिनमें डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं। मतलब प्योर सब्सटेंस हो गया कि जैसे प्योर सब्सटेंस जैसे कि आयरन है, तो आयरन में सिर्फ आयरन एलिमेंट में सिर्फ आयरन के ही पार्टिकल्स, उसमें कोई और चीज़ के पार्टिकल्स नहीं है। उसमें गोल्ड के पार्टिकल्स नहीं हो जाएंगे या फिर सिल्वर के पार्टिकल्स नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो वो होगा प्योर सब्सटेंस। और डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं मिक्सचर्स में। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वाटर है, तो वाटर में क्या है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस को दो भागों में बांटा गया है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स को हम लोग और स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। जैसे आयरन है, आयरन को अगर हम लोग तोड़ेंगे, स्प्लिट करेंगे, तो उसमें से बस आयरन के ही पार्टिकल्स निकलेंगे, आयरन से किसी और एलिमेंट के पार्टिकल्स नहीं निकलेंगे। और इसको हम लोग और ब्रेक नहीं कर सकते एलिमेंट्स को। और वही कंपाउंड होता है जिसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, जैसे वाटर को हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में ब्रेक कर सकते हैं। अब है क्या, इम्प्योर सब्सटेंस को दो भागों में बांटा गया, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस जो कि वैसे मिक्सचर जो कम्प्लीटली मिक्स्ड होते हैं आपस में, और उनका जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। और हेट्रोजीनस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जो सेपरेट रहते हैं। ठीक है, उनका कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म रहता है। जैसे अगर हम सॉल्ट में सैंड को मिलाएं तो उनके बीच का बाउंड्री हम लोगों को दिखेगा कि यहाँ तक सैंड है, यहाँ तक शुगर है या सॉल्ट है, तो वो हम लोगों को पता चलेगा। वो हो जाएगा हेट्रोजीनस मिक्सचर। और होमोजीनस मिक्सचर में हमको नहीं पता चलेगा कि उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट हमको नहीं दिखाई देंगे। जैसे वाटर हो गया और शुगर हो गया, उसमें वाटर शुगर जब मिल जाता तो नहीं पता चलता कि यहाँ पे वाटर अलग है या शुगर अलग है, नहीं। ठीक, अब एलिमेंट्स को भी तीन भागों में बांटा गया है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स। मेटल वो एलिमेंट्स होते हैं जो मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और नॉन मेटल वो एलिमेंट्स होते हैं जो नॉन मैलिएबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। मेटालॉइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब जानते हैं सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन को तीन भागों में बांटा गया है, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। ट्रू सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं। और सस्पेंशन हेट्रोजेनस मिक्सचर है जिसको हम लोग अपने आई से भी, मतलब बिना माइक्रोस्कोप की यूज़ से भी हम लोग देख सकते हैं। और हेट्रोजेनस मिक्सचर है कोलॉइड्स, और वो हम लोगों को माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देता है। फिर जानते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें हम और सॉल्यूट नहीं डिज़ोल्व कर सकते हैं उस टेम्परेचर पे। जैसे देखिए, जब चाशनी बनाते हैं, चीनी और पानी को मिलाते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसमें बहुत सारा चीनी हो जाता है, तो हम लोग उसका बिना टेम्परेचर को राइज़ किए हुए उसमें और चीनी मिलाएंगे तो वो घुलेगा नहीं, वो चीनी दिखेगा। ठीक है, और वो होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, जैसे एक गिलास पानी लेते हैं और उसमें एक चम्मच चीनी डालें, वो घुल जाएगा। फिर हम एक और चम्मच चीनी डालेंगे तो वो भी घुल जाएगा, तो वो होगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें हम और सॉल्यूट उसमें डिज़ोल्व कर सकते हैं उसी टेम्परेचर पे। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर को हम लोग सेपरेट कैसे कर सकते हैं। तो अगर दो सॉलिड का मिक्सचर है, मतलब जिसमें सॉलिड और सॉलिड मिला हुआ है, तो उसको हम लोग तीन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। पहला मेथड है सुटेबल सॉल्वेंट का, दूसरा सब्लिमेशन, और तीसरा है मैग्नेट यूज़ करके भी हम लोग दो सॉलिड को सेपरेट कर सकते हैं।
फिर अगर मतलब एक सॉलिड और एक लिक्विड है, उनका मिक्सचर है, तो उसको कैसे सेपरेट करें? तो उसको फिल्ट्रेशन के थ्रू, इवेपोरेशन के थ्रू, डिस्टिलेशन के थ्रू, सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू, क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू और क्रोमेटोग्राफी के थ्रू हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। और अगर दो लिक्विड का सेपरेशन है, मिक्सचर है, तो उसको कैसे सेपरेट करें? तो अगर मिक्सिबल लिक्विड है तो उसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, और अगर इमिसिबल लिक्विड है तो उसको सेपरेटिंग फनल से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। अब जानते हैं एलॉय क्या होता है। तो एलॉय एक होमोजेनस मिक्सचर होता है मेटल का, और ये सॉल्यूशन भी होता है, ठीक। और एलॉय का एक अच्छा एग्जांपल है ब्रास, जो कॉपर और जिंक को मिलने से बना है। तो ये वीडियो था वन शॉट रिवीजन का, इस मैटर अराउंड अस प्योर का। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिएगा। और अगर इसी तरह आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।